हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मवीर सोहल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो है रीजनिंग की जो है आपके लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है और हमने जो है लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्शन चैप्टर को जो है वो पढ़ा था और आज उसी चैप्टर को ही हम आज यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, हमने जो है डायरेक्शन चैप्टर में हमें पता है कि हमारे पास कितनी डायरेक्शन होती है स्टूडेंट, हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन हुई? नॉर्थ, ये साउथ हुई, ये वेस्ट हुई और ये वाली कौन सी हुई? ईस्ट। ठीक है स्टूडेंट, अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। और साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट कहेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट? हम पूर्वोत्तर। ठीक है, और हिंदी में इसको नॉर्थ वेस्ट को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? पश्चिमोत्तर। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा स्टूडेंट, हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है और 4 ही हमारे पास सब डायरेक्शन होती हैं। नॉर्थ ईस्ट को हम पूर्वोत्तर बोलते हैं और नॉर्थ वेस्ट को हम पश्चिमोत्तर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन इसमें किस टाइप के रहेंगे हमारे पास? एक टाइप तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी, अब नेक्स्ट टाइप पे हम इसके अंदर चलते हैं। अगर क्वेश्चन में कहता है स्टूडेंट हमारे पास, अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर कितने किलोमीटर चलता है स्टूडेंट? 7 किलोमीटर। अब आपने क्या सोचना है इसके अंदर, अगर कोई व्यक्ति चलता है तो आपने क्या समझना है कि आप खुद ही उस रास्ते पर जा रहे हो, है ना। तो कोई व्यक्ति एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है तो कितना किलोमीटर चलेगा स्टूडेंट? 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर कोई लेफ़्ट टर्न लेता है तो 90 डिग्री का लेगा, अगर कोई राइट टर्न लेता है तो वो भी 90 डिग्री का ही लेगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या कहा कि आपने खुद को एज्यूम करके इसके अंदर चलना है। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आए दक्षिण की तरफ। ठीक है, फिर आप अपने राइट मुड़े, आपने कितने किलोमीटर का टर्न कितना टर्न लिया? 3 किलोमीटर का। ठीक है, तो राइट इस तरफ हुआ आपका। उसके बाद फिर से आप दाएं मुड़ते हैं तो दायां किस तरफ होगा? अब आपका मुख जो है किस तरफ है? इस तरफ। तो आपका राइट किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा स्टूडेंट। तो अब जो है ये क्वेश्चन में बोलता है कि फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से वो कितने किलोमीटर चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। तो इसने यहाँ पे 7 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब क्वेश्चन किस टाइप से आपको पूछेगा? अब आपको यहाँ पे पूछेगा कि अब आप हमें बताओ कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट से आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, और किस दिशा में है, दिशा भी पूछ लेगा, और या फिर आपको पूछ लेगा उसका मुख किस तरफ है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें आपकी बनती हैं। एक तो आपको पूछ लेगा उसका मुख किस दिशा में है एंड पॉइंट में। दूसरा आपको पूछ लेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से यानी कि आरंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, ये भी आपको पूछ लेगा। ठीक है, तीसरा आपको पूछ लेगा इनका डिस्टेंस, वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहला जो है क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, इसने पूछा कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो ये वाला जो मुख है ये किस दिशा की ओर है यहाँ पर? तो ये वाली डायरेक्शन जो है हमारी कौन सी जाती है? नॉर्थ। तो उसका जो है मुख किस दिशा की ओर है? नॉर्थ डायरेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन उसने क्या पूछा कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है उसका? जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस तरह से प्लस का साइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ, ये वाली साउथ, ये ईस्ट होगी इस तरफ और ये वेस्ट है। तो ये वाली जो डायरेक्शन निकलती है इस तरफ, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब जो जहाँ पर वो है तो वो वाला पॉइंट कौन सा है बच्चों? वेस्ट, यानी कि वो किस दिशा में है? आरंभिक बिंदु से वेस्ट में है। और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं
कि स्टार्टिंग पॉइंट से चला 7 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और ये 7 किलोमीटर, टोटल कहेंगे कि वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, 17 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया है। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, जिस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया और जिस पॉइंट पे वो है, आपने क्या करना है, वहाँ से एक तीर छोड़ना है ना, यहाँ से एक तीर छोड़ना है। मतलब कि आपने कौन सा डिस्टेंस बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है इस वीडियो में, मतलब इस कोर्स टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है बच्चों, अगर ये यहाँ पे 3 किलोमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा। ठीक है। तो वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है स्टूडेंट, 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना। आई होप जो है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। उसने क्या कहा कि कोई व्यक्ति है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और वो दक्षिण दिशा की ओर जाता है 7 किलोमीटर, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है और एंड में फिर से वो अपने दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। आपने बताना है कि उसका मुख किस दिशा में है, वो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है और उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कितनी दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें आपने बतानी है। उसका मुख जो है किस तरफ है बच्चों, ऊपर की तरफ हमारी डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है, हमने यहाँ पे प्लस का निशान बना लेना है, यानी कि एक डायरेक्शन की एक छोटी सी फॉर्म बनानी है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी निकलती है स्टूडेंट, इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन निकलती है। ठीक है। और वो कितनी दूर है, यानी कि कितनी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस आपने निकालना है। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जब भी आपको डिस्टेंस के बारे में पूछेगा, आपने क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है हमेशा। ये नहीं आपने सारा का सारा काउंट करना है, हमेशा आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इस चैप्टर के अंदर बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, 3 किलोमीटर है। ठीक है। कैसे निकाला, अगर ये वाली साइड 3 किलोमीटर है तो ये भी हमारी 3 किलोमीटर होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब जो है, सपोज करो कोई व्यक्ति है और वो पूर्व दिशा की ओर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है स्टूडेंट्स, 10 किलोमीटर चलता है। अब पूर्व दिशा किस तरफ है, इस तरफ, ये वाला पॉइंट है। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने आप को जूम करना है लेफ्ट और राइट मुड़ते समय। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा। तो कितना चलेगा स्टूडेंट्स, वो 10 किलोमीटर और चलता है। ठीक है। अब आपने बताना है कि उसका मुख जो है किस दिशा में है। तो ये वाली डायरेक्शन जो है कौन सी है स्टूडेंट्स हमारे पास, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, ये देखो कौन सी डायरेक्शन है इस तरफ, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो उसका मुख किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में। फिर वो पूछता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, आरंभ कहाँ से उसने चलना शुरू किया, स्टार्ट कहाँ से किए थे, यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से प्लस का साइन बना लेते हैं। तो ये वाली नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वाली साउथ है और ये वाली ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी निकलती है ऊपर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है वो, नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब वो आपको पूछता है कि डिस्टेंस कितना है। अब मैंने आपको कहा था कि आपने हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। ये नहीं आपने बताना कि यहाँ से टोटल हम काउंट कर लेंगे कि 25 किलोमीटर आ गया जी, है ना। ऐसा नहीं करना, आपने हमेशा शॉर्टेस्ट ही बताना है इसके अंदर। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने बताना है कि आरंभिक बिंदु से अब वो कितना दूर है। ठीक है। तो अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये भी इसके बराबर है लाइन, तो ये भी 5 किलोमीटर होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो 5 किलोमीटर आएगा। ठीक है। तो हमने तीनों चीज़ें जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। अगर आपको पूछे कि उसका मुख किस दिशा में है, तो वेस्ट डायरेक्शन में। स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। और डिस्टेंस कितना कितना किया है उसने, डिस्टेंस जो है कितना है स्टार्टिंग पॉइंट से उसका, तो 5 किलोमीटर है। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। स्टेटमेंट क्या रहेगी आपके पास, दिनेश 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है और फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो बताएं वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको कहा है
कि इसके अंदर आपने खुद को एज्यूम करना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो पहली लाइन इसने क्या कही कि दिनेश जो है 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है। तो पश्चिम दिशा किस तरफ है, इस तरफ है स्टूडेंट, ये देखो। तो 6 किलोमीटर जो है वो पश्चिम दिशा की ओर चलता है, ठीक है। 6 किलोमीटर चल पड़ा, फिर जो है वो अपने दाएं मुड़ता है। तो दायां किस तरफ होगा स्टूडेंट, अगर वो यहाँ पर है इस तरफ, तो यहाँ से राइट साइड उसकी ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, तो कितने किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वो कितने किलोमीटर चला स्टूडेंट्स, 8 किलोमीटर चला। अब वो यहाँ पर है। अब क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है। अगर यहाँ पर है तो उसका लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। तो फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है यहाँ से। तो 9 किलोमीटर फिर चला। फिर वो कहता है क्वेश्चन में कि अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है। अब वो इस पोजीशन पे है और यहाँ से दाएं मुड़ेगा, तो कितने किलोमीटर चलता है स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है 12 किलोमीटर। तो यहाँ से फिर वो 12 किलोमीटर चलता है। तो क्वेश्चन में इसने पूछा है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसकी दिशा निकालनी है। तो बच्चों देखो, इसके अंदर उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा, और एंड पॉइंट कहाँ पर है उसका, यहाँ पर है। तो हमने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक डायरेक्ट क्या छोड़ना है, एक एरो छोड़ना है ना। मैंने आपको कहा था कि यहाँ से एक एरो छोड़ना है आपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। तो वो क्या होगा आपका, वो आपकी क्या कहलाएगी, दिशा, और वही आपका क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा इसके अंदर, ठीक है। और मैंने आपको कहा है कि हमें हमेशा इस चैप्टर के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना होता है। तो ये वाली जो दिशा है ये कौन सी होगी हमारे पास, हमने क्या क्या करना है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे हमने एक प्लस का निशान बनाना है और हमने देखना है कि हमारे पास जो ये डायरेक्शन है, ये वाली जो बीच में है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बीच से निकल रही है। तो ये किस डायरेक्शन में है, अभी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है ना। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, अभी हमने निकाला है कि वो किस डायरेक्शन में है। अब हमें क्या निकालना है, उसकी दूरी निकालनी है कि वो कितना दूर है इस पॉइंट से यहाँ तक। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक क्या होता है, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों हमारे पास, जब भी जो है हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इस तरह से। ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे ये होता है बेस, ठीक है। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस को हम निकालते हैं इसके अंदर, तो ये आता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का हमारा जो स्क्वायर होता है। तो ये जो थ्योरम है, ये जो फॉर्मूला है, ये इसके अंदर हमारे पास दूरी निकालने के लिए यूज़ होता है। यानी कि जितना भी हम डिस्टेंस निकालते हैं तो इस थ्योरम के बेस पे निकालते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, तो डायरेक्ट भी हमारे पास डिस्टेंस निकल सकता है। अगर नहीं निकलता तो इस थ्योरम को हमें यूज़ करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें सबसे पहले जो है इस तरह की एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है अपने हिसाब से प्रोजेक्शन लेके। तो देखो इसके अंदर ट्रायंगल कैसे बनेगी, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने देखा कि एक ये ट्रायंगल हमारे पास बन चुकी है इस तरह की, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब जो है हम परपेंडिकुलर और बेस को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कितना डिस्टेंस है, ये वाला 12 किलोमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस हम निकालेंगे कितना आएगा, अगर ये 8 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 8 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। अगर टोटल की बात करें तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये 20 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस हमने निकालना है। तो अगर यहाँ से ये 6 किलोमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस निकालना होगा हमें। अगर ये 9 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 9 किलोमीटर होगा, ठीक है। और टोटल अगर हम निकालते हैं टोटल इसके अंदर, तो कितना आएगा स्टूडेंट हमारे पास, ये 15 किलोमीटर आएगा टोटल।
अब हमें क्या पता चला कि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चली और बेस की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं इसको। तो परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट हमारे पास, 20 किलोमीटर, तो 20 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे पास, 15 किलोमीटर, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा बच्चों, 400 प्लस 225, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 625। 625 का अंडर रूट कितना होता है, 25, तो 25 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आएगा। और डायरेक्शन कौन सी हमने निकाली थी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखो हमने किस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इसके अंदर डायरेक्शन निकाली, फिर हमने इसके अंदर डिस्टेंस फाइंड आउट किया, और फिर हमने इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से बच्चों हम जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। ठीक है।